देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ेगी। यह बयान उन्होंने 17 जून 2025 को लखनऊ में सपा अल्पसंख्यक सभा की बैठक में दिया, जिसमें उन्होंने कहा 2027 का विधानसभा चुनाव हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। यह घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की सफलता के बाद आई, जिसमें दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटें जीती। अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और जो इसे छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जबकि दूसरी ओर इन सब के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि उनका रुख मायावती को लेकर बदल गया है। जी हां, बीते दिन जनपद बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन बसपा पर बोलने से परहेज किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मायावती को प्रदेश में अब तक का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री भी बता दिया, लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि बहन जी अब वो नहीं रही जो पहले थी। वहीं अब इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों अचानक मायावती के मुरीद हो गए। जी हां, सवाल है कि आखिर यूपी की राजनीति में घाट घाट का पानी पी चुके स्वामी प्रसाद मौर्य की बसपा पर नरमी, मायावती कार्यकाल की तारीफ करना और आकाश आनंद को बधाई देना कहीं उनका एक बार फिर बसपा की तरफ मुड़ने के संकेत तो नहीं है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई दल तो बदले, लेकिन उन्हें बसपा जैसा रुतबा कहीं नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत बसपा से की थी। 1996 में बसपा के टिकट पर डलमऊ सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की गिनती मायावती के सबसे करीबी और सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी। मायावती की अगुवाई वाली यूपी की बसपा सरकार में वह सबसे ताकतवर मंत्रियों में गिने जाते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2016 में बसपा छोड़कर मायावती पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगाए और भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर योगी सरकार में मंत्री बने। 2022 में भाजपा से मोहभंग होने पर वे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन सपा से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें सपा ने एमएलसी बनाया, पर उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।